नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की राजधानी पटना के विक्रम थाना अंतर्गत बाघाकोल गांव में दिन दहाड़े दो निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश और डर का माहौल फैला हुआ है। दिल्ली से लौटे सामाजिक कार्यकर्ता व प्रतिनिधि मंडल पप्पू यादव ने आज घटनास्थल और पीड़ित परिवारों का दौरा किया। वहां देखा गया कि गांव में सन्नाटा पसरा है, घरों में मातम है और बच्चों की आंखों में खौफ है। औरतें रो रो कर बेहाल है। हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा है, हम कब तक डरे के साए में जीते रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि बाघाकोल गांव में पहुंचते ही माहौल भारी हो। जी, आपको बता दें कि पप्पू यादव जब बाघाकोल गांव में पहुंचे तो माहौल पूरा भारी हो गया था। पीड़ित परिवारों के घरों में मातम पसरा था। एक महिला ने रोते रोते कहा कि हमरा बेटा कोनो गुनाह ना कैले रहत, फेरो गोली से उड़ा देल गई, कानून काहे नहीं बचा सकल। गांव के बुजुर्गों और युवाओं का कहना है कि अपराधी बेखौफ है और पुलिस सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। जी हां, सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में आम आदमी की जान इतनी सस्ती क्यों हो गई है। क्या विक्रम थाना को पहले से कोई इनपुट नहीं पता था या फिर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और मुआवजा कब तक मिलेगा। पप्पू यादव के इस दौरे के बाद जारी हुए बयान में वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, पहले आप ये सुने। एक तो इकबाल खत्म हो गया, कानून का डर खत्म हो गया। अब एक बार नहीं, विक्रम तो हर मर्डर में हम आए हुए हैं, हर घटना में हम आए हुए। इसके पहले भी याद होगा आप सबको, बालू वाली घटना बहुत बड़ी घटी थी। इस गांव के भीतर गए थे जहां बालू में मार दिया गया देवराज हत्याकांड में भी थाना की भूमिका बहुत संदिग्ध थी। थाना के बगल में ही देवराज को मारा गया था और उस वक्त भी मैंने है क्या, इसको समझिए। हत्या है, अपराधी का कोई जात नहीं होता। मैं हमेशा बात करता हूँ, अपराधी का नामो निशान मिटना चाहिए। क्यों नहीं मिटता है? अपराधी समाज के लिए आइकॉन क्यों बनते जा रहा है और समाज अपराधी को प्रोटेक्ट क्यों करती है? आप समझने का प्रयास कीजिए। इतनी बड़ी दो घटना घटी, 3 कल घटना घटी, आज 2 घटना और घट गई। और इसके पहले धर्मेंद्र की हत्या हुई। उस घटना 2 हत्या हुई धर्मेंद्र की, उस घटना में कौन कौन लोग इन्वॉल्व, उसकी भूमिका आपने तलाश नहीं पाए। जो इन्वॉल्व नहीं उसका नाम दे करके, जबकि चैलेंज किया गया कि कौन, आप पूरा जांच कर लीजिए, लेकिन आज 3 सालों से एक आदमी जेल में है। यह घटना 2 दोस्त को बुलाया गया, 6 गोली 7 गोली मारी। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के प्रशासन, अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत, पहले डीजी साहब से बातचीत हुई थी। रात और दिन बालू के पैसे वसूली में लगा रहता। आम आदमी की सुरक्षा, डायरी लिखना, चार्जशीट लिखना या एसपीडी ट्रायल के लिए कोई मतलब नहीं है। पूरा का पूरा थाना और दल अपराधी के पैसे से, बालू, जमीन, शराब, इन लोगों के पैसे से चलता है और अपराधी को कहीं न कहीं जातीय आधार पर प्रोटेक्शन मिल जाता है। जैसा कि आप सुन रहे थे पप्पू यादव को, आपको बता दें, पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जो हो रहा है वो महाराक्षस राज से कम नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ कुर्सी प्यारी है, जनता की जान नहीं। अब समय आ गया है कि जनता डर और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। हम इन दोनों परिवारों को अन्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, कोई नई बात नहीं रही, लेकिन जब निर्दोषों की हत्या दिन के उजाले में हो और प्रशासन मौन हो,
तब यह केवल एक अपराध नहीं बल्कि व्यवस्था की हत्या होती है। अब देखना यह है कि क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या फिर ये भी एक अनसुलझी फाइल बनकर रह जाएगी। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।